हॉटेल उघडण्याची परवानगी स्वागतार्ह, पण हॉटेल व्यावसायिक नियमांचे पालन करणार का? जागृत महाराष्ट्राने कसारा येथे घेतलेला आढावा। अभी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस डिक्लेयर की थी जिसमें आपको होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबा इनको परमिशन मिली है ओपन करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का आपने पालन किया है? हाँ, किया है जरूर। तो आपने ऐसा कौन से सिस्टम, आपके सिस्टम ने क्या मैनेजमेंट जैसा किया है, जैसे कि आपके होटल में आने वाले ग्राहक सुरक्षित रहेंगे, इसके हिसाब से आपने क्या प्लान किया है? इसके हिसाब से हमने प्लान किया है कि जैसे कस्टमर कोई आता है जी, तो उसको हम पहले सैनिटाइजर कर दें। ओके। उसका चेक कर दें, टेम्परेचर चेक करते हो? हाँ, ओके। फिर उसके बाद ही उसको अंदर बिठा दें। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे गर्म पानी पीना है तो उसको गर्म पानी भी करके देते हैं। जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है वैसे हम लोग सब सुविधा देते हैं। अच्छा, मतलब जैसे गवर्नमेंट, जैसे आपसे कोई भी कस्टमर आता है, अगर मुझे ये सब चाहिए तो वो सब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? हाँ, सर्विस प्रोवाइड होती है। ओके। अगर आपके स्टाफ मेंबर में से जो अभी आप उनको सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टेबल पर जाने का सर्विस प्रोवाइड करने के बाद उन लोग खुद के हैंड वॉश करते हैं? हैंड वॉश होता है, सैनिटाइजर होता है, हर एक सर्विस के बाद फिर से सैनिटाइजर होता है, उनका हाथ क्लिनिक से साफ होता है। ओके। उसके बाद ही वो प्लेट को हाथ लगा दें। ओके। अगर इन फ्यूचरली आपके स्टाफ मेंबर में से कोई बंदे में ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे वो खांस रहा है, छींक रहा है या उसको फेवर है, तो आपको उसके में एक्शन क्या होगा आपका? उसके ऊपर एक्शन ये है कि हमारे पास शाहपुर का आरोग्य केंद्र, उन्होंने हमको नंबर भी दिया है कि कोई भी कस्टमर आवे या तुम्हारे स्टाफ में किसी को आवे तो हम उनको पहले सीधा उनको फ़ोन कर दे। अगर स्टाफ में हमारा कोई भी है तो उसका हम खर्चा अपन खुद अपने ज़ात से उठा दें। खुद उठाओगे? बट अगर उसमें कोई लक्षण दिखाई दे रहा है, जैसे सिर्फ खांस रहा है, छींक रहा है, तो आपको उसको होम क्वारंटाइन की आप उसको सलाह दोगे? हाँ, ज़रूर देंगे। ओके। अभी आपके जो होटल्स का जो मेन्यू है, मेन्यू में कुछ बदल हुए? जैसे कि अभी कुछ लोगों की महंगाई के हिसाब से उन लोगों ने रेट्स बढ़ाए गए, तो आपके होटल के मेन्यू में ऐसे कोई चेंजेस? कोई चेंजेस नहीं है। हमारे होटल में जैसा 6 महीने पहले जैसा था वैसे ही अभी, मतलब सेम रेट्स में आप चला? सेम रेट, सेम क्वालिटी, सेम चीज। ओके सर जी। तर मित्रांनो, बघू शकता ज्या प्रकारे आपण आता हॉटेल शालीमारमध्ये आलेलो आहे। हा कसारा महामार्ग येथील हॉटेल आहे, ज्या ठिकाणी टेबल्समध्ये पण आपण बघू शकतात की कसल्या प्रकारे सोशल डिस्टन्सचं पालन केलेलं आहे आणि किती फुटांचं अंतर ठेवलेलं आहे। तो जागृत महाराष्ट्र की तरफ से हम लोग, आपको गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी है, गाइडलाइंस में कुछ सूचनाओं का आपको पालन करने के लिए कहा गया है, तो उन सूचनाओं का आप पालन कर रहे हो सर जी? जी सर। तो सर आपने कुछ ऐसे नियोजन किए होंगे होटल्स के लिए आपके, जैसे कि गाइडलाइंस के बेस के ऊपर कुछ नियमों का पालन कर रहे हो ना? जी जी। तो आपने क्या नियोजन किया है जैसे कि आपके होटल में आने वाले कस्टमर सुरक्षित रहेंगे सर, उनके बारे में कुछ बताइए मुझे। सैनिटाइज करते हैं, फिर मास्क पहनने का बोलते हैं, हम लोग साफ सफाई पे भी ध्यान देते हैं। ओके। और जो कस्टमर का मतलब कोई अपना स्टाफ है, उनको कोई भी ज़रा भी कुछ तकलीफ होता है उसका भी ध्यान रखते हैं। कस्टमर आते हैं, पहले जैसा तो अभी कस्टमर फिलहाल नहीं है, लेकिन जो भी है कस्टमर आते हैं उनको सैनिटाइज भी करते हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं साफ़ सफाई में। वो सब हर तरह से हमारे हिसाब से, कोई ग्राहक अपने को बोले कि भाई हमको दवाई खानी है, गर्म पानी दो, या किसी भी चीज़ के लिए, या उनको अदरक डाल के पानी चाहिए या लौंग डाल के पानी चाहिए, तो मतलब उनको बना के दे देते हैं। उसका भी हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। मतलब उनका कस्टमर जो भी बोलते हैं हम उनको फॉलो करते हैं। कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट हो रही है आप पूरी कर रहे हो? कर देते हैं। उनका जो एक्स्ट्रा रहता है हम उनका कोई चार्जेस भी नहीं लेते। उसका एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लेते। गर्म पानी का अदरक डाल के जो भी देते हैं उसका कुछ नहीं करते। अगर सर इन फ्यूचरली आपके होटल में कोई ऐसा कस्टमर आता है जैसे कि उसमें कुछ कोरोना से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्टेड लग रही है, जैसे उसमें कुछ सर्दी या खांसी या बुखार जैसा आपको लग रहा है कि ये बंदा बीमार है, तो उस बंदे को विजिट करने देते होटल के अंदर आपके? होटल के अंदर आके विजिट करने का, जैसे कि आपको लग रहा है कि बाहर से बंदा छींक रहा है या खांस रहा है, तो उस बंदे को आप होटल में एंट्री देते हो? अभी तो सर ऐसा कुछ सामने आया नहीं है जी। फिर भी अगर आपके सामने अगर ऐसा कुछ एक्शन होता तो आपका रिएक्शन क्या होगा उस बातों पर? उनको मतलब कि दवाई का बोलेंगे, भाई जाके आप ट्रीटमेंट करवा लो, क्योंकि आपको सर्दी है या खांसी है जो भी है, उससे मतलब आपको मतलब आगे जाके तकलीफ हो सकती है, या तो रिपोर्ट करवा लो आप, जो भी कस्टमर हो चाहे अंदर का स्टाफ हो। अगर इन फ्यूचर आपके मैनेजमेंट में से, आपके स्टाफ में से कोई बंदा अगर पॉजिटिव बंदा निकल जाता है जी, तो उसके बाद में आपका रिएक्शन क्या होगा? उनका इलाज करवाएंगे सर। तो ये जो इलाज होगा ये आपके मैनेजमेंट करेगी या गवर्नमेंट की बेस पे किया जाएगा? तो गवर्नमेंट में होगा तो गवर्नमेंट में, नहीं तो हम खुद कर लेंगे। ओके। जैसा मतलब सिचुएशन होगा उस हिसाब से। ओके। तो अगर बेटर तो मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट का ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। ओके। तो सर जो अभी जो आपके 6 महीने पहले जो आपके डिशेस थी जी, या जो भी आपका मेन्यू कार्ड था जी, 6 महीने बाद में आपको जो अभी होटल रीओपन किया अपन ने, तो इन सब में कुछ चेंजेस आया है? कोई मेनू में कोई चेंजेस नहीं, वही के वही भाव है। सेम रेट में आपने सेम टोटल रखा हुआ जी, है? सेम।
ओके सर जी, थैंक यू। मेनू भी है, अगर आपको देखना है तो कोई उसमें वो कुछ नहीं है, उसमें भाव में कोई वो नहीं है। हाँ ये है कि हमारे भाव बढ़ के आ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भाव अभी तक बढ़ा नहीं। आप कस्टमर जो भी खाते गए उनसे पूछ सकते हैं। ओके, फूड्स क्वालिटी में कुछ चेंजेस? नहीं, कोई चेंजेस नहीं, वही का वही क्वालिटी, वही का वही। बाकी हमने भाव कोई नाही बढ़ाया हमारी तरफ से। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता ज्या प्रकारे आपण हॉटेल मालकांशी संवाद साधलेला आहे। आपण सध्या आहोत उंबरमाळी स्टेशनच्या बाजूला कसारा महामार्ग इथे। हम लोग जागृत महाराष्ट्र की तरफ से आए हुए हैं। आपके होटल में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन जारी की गई है, उस गवर्नमेंट ने जो भी गाइडलाइंस दी है, गाइडलाइंस में कुछ नियमों का पालन करने के लिए होटल्स को कहा गया है, जैसे होटल रेस्टोरेंट जो भी है, तो आप उस नियमों का पालन कर रहे हो क्या? नियमों का पूरा पालन करते हैं। तो नियमों के पालन के बेस के ऊपर जो आपके होटल में जो कस्टमर आ रहे हैं, उनके कस्टमर के सुरक्षा के हेतु आपने कुछ प्लान्स किए या जो नियोजन किया है? सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया है बंदोबस्त, और उनको हम बिठाते भी है तो डिस्टेंस रख के बिठाते, आजू बाजू में बिठाते भी नहीं। कितने फीट का डिस्टेंस रखा हुआ है अपने टेबल एक से? टेबल पे 2 ही आदमी अलाउ करते, तीसरा आदमी हम अलाउ नहीं करते जी। आपके और जो फैमिलीज के लिए जो अपने सेपरेट जो रूम निकाले जैसे एसी हॉल्स के लिए, उसमें आप वो तो अभी मैंने बंद ही कर दिया। ओके, टोटली तेरा बंद किया गया है। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमको गर्म पानी चाहिए या हमको नॉर्मल पानी चाहिए, तो वो सर्विस आप प्रोवाइड करते हो? प्रोवाइड करते हैं। ओके, अगर इन फ्यूचरली समझिए आपके स्टाफ मेंबर में से, आपके मैनेजमेंट में से कोई बंदा अगर पॉजिटिव मिलता है, तो वो बंदा पॉजिटिव मिलने के बाद में आपका रिएक्शन क्या होगा? जैसे उस बंदे को आप तुरंत जो भी रहेगा कोविड सेंटर में एडमिट करोगे या उसके प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जाएगा? पहले तो देखिए कि हम जैसा रहेगा, या तो प्राइवेट में भी करा सकते हैं या तो फिर कोविड में भी करा सकते हैं जी। मतलब उसका ट्रीटमेंट तो हम कराएंगे ही कराएंगे। तो मतलब वो जो भी अगर वो पॉजिटिव मिलता है तो उसके ऊपर होने वाला खर्चा मैनेजमेंट का होगा? हाँ, वो मैनेजमेंट करेगा। तो उसके बाद में अगर समझिए आपके होटल में कोई कस्टमर आ रहा है, कस्टमर में आपको ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कोई जैसे फ्लू जैसे इन्फेक्शन है, जैसे किसी को सर्दी खांसी या जैसे उसकी बॉडी कंडीशन ऐसी है कि उसको बुखार है, तो उसको आप अंदर विजिट करने के लिए दोगे होटल में? नहीं, होटल में तो एक्चुअली ऐसे विजिट नहीं करने देंगे, लेकिन हमारे से जितना होएगा उसको हम कोऑपरेट करेंगे। ओके, लेकिन तो आप वो टाइम चेक करके अंदर हम ज़्यादा ही करते हैं, ऐसा को रहा तो। ओके, मतलब यानी आप जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है उस हिसाब से आप कुछ सूचनाओं का पालन कर रहे हो? हाँ, पूरी तरह हम पालन कर रहे हैं। तो इस सूचनाओं का पालन आगे भी किया जाएगा आपकी तरफ से? आगे भी किया जाएगा। तो आप सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हो जिस तरह से बताया गया है? ठीक आहे। नमस्कार मित्रांनो, जागृत महाराष्ट्रामध्ये बघू शकता आपण आता सध्या उंबरमाळी या ठिकाणी आपण सध्या इथल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला का ज्या प्रकारे या ठिकाणी मॅनेजमेंट गेलेला आहे आणि स्वच्छतेचा भान ठेवला गेलेला आहे। नमस्कार सर, आपकी होटल में जो भी सर कस्टमर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के हेतु सर आपने कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बेस के ऊपर आपने कुछ नियोजन किया हुआ है, तो उस नियोजन के बारे में सर हमको जानना है कि आने वाले कस्टमरों की आप किस तरह से सुरक्षा के हेतु आप काम कर रहे हो सर? इनके लिए हम लोग ने आगे साइन बोर्ड लगाया हुआ है जी, जैसा कि ये है। ओके, एंट्री करते हैं, सामने हम लोग ने सैनिटाइजर लगाया हुआ है इस टाइम। ओके, और हमारे वॉशरूम के अंदर लिक्विड सॉप के साथ अच्छी तरह से पानी वगैरह सब स्वच्छ रखा हुआ है। ओके, वहाँ से कस्टमर आराम से हाथ मुँह धो के अंदर आ सकते हैं। ओके सर। अंदर आने के बाद हम लोग टेम्परेचर रखे हुए हैं, टेम्परेचर गन हमारे पास। ज़रा भी वैसे तो नॉर्मली सबको चेक करते हैं। ओके, सैटरडे संडे को होता है तो कभी हम लोग जैसा डाउट लगता है तो तुरंत ही उनको हम लोग चेक करते हैं। ओके सर, आने वाले टाइम में अगर इन फ्यूचरली आपके स्टाफ में से किसी मेंबर को पॉजिटिव बंदा मिलता है तो सर उस पर आने वाला जो खर्चा रहेगा वो आपकी मैनेजमेंट की बेस पे होगा या गवर्नमेंट की बेस पे होगा सर? कोशिश करेंगे अगर गवर्नमेंट की नज़दीक में अच्छी फैसिलिटी है तो वहाँ करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग उनके पेड करेंगे। जो भी स्टाफ की तो सर आपके स्टाफ में जो भी मतलब बंदे अभी फिलहाल तो ओवरऑल फिट है, जिनमें कोई ऐसे लक्षण जैसे कि कोरोना से संदर्भित कोई लक्षण दिखते हैं? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन हम हमारे स्टाफ के लिए बहुत ही केयरफुल है। हर 2 घंटे के बाद उनको हर एक को एक गर्म गिलास पानी पीना के बोलते हैं, उसके अंदर नींबू डाल के उनको पानी पीने के लिए बोलते हैं। और रोज़ रात को हम लोग सुदर्शन की टेबलेट आती है कड़वा है, वो देते हैं, जिसके हिसाब से उसको बुखार या वैसा कुछ नहीं आवे। ओके, और जब भी कोई से सब स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अगर कुछ भी वैसा होता है तो तुरंत मैनेजर को बतावे। और अगर अलग से ऊपर रूम है, रूम में अलग से उसको सोने के लिए व्यवस्था भी हम लोग ने कर रहे हैं। ओके, तो सर मैं जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी उस बेस पे आप ओवरऑल जो भी आपकी तरफ से जितना और सब उतना काम कर रहे हैं? ओवरऑल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट की सारी हम लोग गाइडलाइंस को फॉलो करें, उसको मान सम्मान देवे और हम लोग अपने को भी सेफ रखें और हमारे आने वाले कस्टमर को भी सेफ्टी हम लोग राईट सर जी। तो मित्रांनो, आपण बघितलं की कसल्या प्रकारे आपल्याला या ठिकाणी सर्व्हिस प्रोव्हाइड केलेली जात आहे। आपण आहे कसारा महामार्गावर, मी कसारा येथील महामार्गावर आहे, यातील एक हॉटेल आहे, त्या ठिकाणी आपण संदर्भ माहिती घेत आहोत। तर सर कसल्या प्रकारे आपल्या हॉटेलमध्ये येणाऱ्या कस्टमरवर तुम्ही कसल्या प्रकारे तुम्ही असं नियोजन केले जे करून तुमच्या कस्टमरची सुरक्षा होईल? आम्ही आलेल्या प्रत्येक वेळा ओपन करून आम्ही हॉटेल तेव्हा प्रत्येक ठिकाणी सॅनिटायझर टेबल सर्व सॅनिटाईज करतो आम्ही। आमचे सर्वकडे मास्क वगैरे सुद्धा आहेत, हँड ग्लोव्स आहेत,
आणि जनरल फक्त पिकअप आहेत, सर्व्हिस वगैरे काही नाही आहे. ओके. आणि सॅनिटायझर प्रत्येक ठिकाणी दिलेलं आहे. तर तुमच्याकडनं जे ग्राहकांना जी तुम्ही सेल्फ सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात, हां. ती सेल्फ सर्व्हिस तुम्ही केल्यानंतर तुम्ही हँड सॅनिटायझर करतात का स्वतःचे? हो, त्याच्या पहिले पण करतात? त्याच्या पहिले पण करतो आम्ही आणि नंतर पण परत करतो. ओके. आणि उद्याला जर तुमच्या स्टाफमधल्या कुठला मेंबर समजा कोरोना बाधित सापडतो, तर त्याविषयी होणारा जो खर्च असेल तर तो तुमच्या हॉटेल्सकडनं होणार की ते गव्हर्नमेंट बेसवर तुम्ही करणार? आमच्या मॅनेजमेंट. तुमची मॅनेजमेंट करणार. चांगली गोष्ट आहे. आणि तिसरी गोष्ट ही की ज्या 6 महिने पहिले जे लॉकडाऊनच्या पहिले तुमचे जे हॉटेलचे जे मेन्यू होते त्याच्यामध्ये जे तुमचे काही चेंजेस करण्यात आलेले की ते दर वाढवण्यात आलेले? नाही, चेंजेस केलेले आहेत आणि आयटम्स कमी आहेत सध्या, जास्त आयटम्स पण नाहीत आमच्याकडे. तर त्यामध्ये भावाकारणी तुम्ही वाढवली की कमी केलेली? भाव कमी आहेत सध्याकडे. कधी कमी केलेली आहे. हो. तर सर बघू शकता सर की ज्या ठिकाणी आपण आलेलो आहे त्या ठिकाणी संपूर्णपणे सॅनिटायझर केला जातो. तर सदर आपण कसारा महामार्गावर आपण कसारा येथील हायवे मार्गावरील हॉटेल दळवीरावरमध्ये ज्या ठिकाणी आपण व्हिजिट करत आहोत त्या ठिकाणी बघू शकता की फर्स्ट सॅनिटायझर करण्यासाठी या ठिकाणी माणूस ठेवण्यात आलेला आहे. त्याच्याकडनं जसं हॉटेलमध्ये व्हिजिट करतो त्या ठिकाणी सॅनिटायझर होतो. तर सदर आपण आतमध्ये जाऊन बघू की आतमध्ये कसल्या प्रकारची सुरक्षित लोकांनी नियोजन केलेलं आहे त्याविषयी आपण सविस्तर हॉटेल मार्केटशी चर्चा करूँ. सर जागरूक महाराष्ट्र की तरफ से सर गवर्नमेंट ने कुछ आपको गाइडलाइंस दी है जी सर, जो उस गाइडलाइंस में आपको कुछ नियम दिए गए जिनका आपको पालन करने के लिए कहा गया है जी. तो सर आप उस नियमों का पालन कर रहे हो? हाँ, हो रहे हैं सर जी, बिल्कुल. तो सर जी आपने कुछ आपकी मैनेजमेंट ने कुछ प्लान किए होंगे होटल्स के लिए जी. जिससे कि आपके ग्राहकों की सुरक्षा किया जाए. हाँ तो उन प्लान के बारे में आप मुझे कुछ बताइए सर जी. सर, जैसे अभी कोरोना 19 चल रहा है उसके अनुसार से जो कस्टमर आते हैं जी उसे सबसे पहले सैनिटाइजर होता है. जी हमारा एक बंदा खड़े है, जी. सैनिटाइजर करते हैं. फिर वो भी जो भी सुविधा है उनका, जी जैसे कि ठंडा पानी, गर्म पानी, बैठने का जगह, सैनिटाइजर वगैरह सब क्लीन है सर जी. यानी जैसे आपके यहाँ पे कोई कस्टमर आता है जी वो कुछ खाने पीने के बाद में वो जब निकल जाता है तो उसकी सीट फिर से सैनिटाइजर किया जाता जी है आपकी सर, तरफ फिर से? से सैनिटाइजर होता यानी है. आपकी तरफ से- टेबल दोनों आपकी तरफ से क्लीनिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है. क्लीन हो. ओके सर. तो आपकी फूड क्वालिटी में कुछ चेंजेस जैसे अभी जो आपकी पहले अभी क्वालिटी दी जा रही थी अभी उसमें कुछ चेंजेस आया है फिर से? चेंजेस सर, पूरा फूड तो अब फिलहाल चालू नहीं, फिलहाल नाश्ता और कुछ खाना चालू किया है. ओके पूरा फूड यानी मेन्यू के अनुसार से पूरा चालू नहीं है. ओके जैसे जैसे होते जाएगा और ये बीमारी हटते जाएगा वैसे कस्टमर आएंगे तो हम फूड बढ़ाएंगे. ओके सर. आपके इन फ्यूचर समझिए अगर आपके स्टाफ मेंबर में से कोई अगर पॉजिटिव बंदा मिल जाता है जी तो उसके बाद में उसका आपका रिएक्शन क्या होगा उस बात पर? सर, उसको जो होटल चला रहे अपना जो मैनेजमेंट है जी उसने उसका खर्चे उठाएंगे, उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में डालेंगे, होम क्वारंटाइन. होम क्वारंटाइन में. जी और बाकी बंदे को भी सुरक्षित के लिए रखेंगे, उससे थोड़ा दूर रखेंगे समझ. ओके. और 6 महीने पहले सर जो आपके होटल्स का जो मेन्यू का था जी. उसके रेट्स में कुछ चेंजेस आए जैसे कुछ बढ़ाया गया है कुछ कम किया गया ऐसा नहीं कुछ? सर, ऐसा बढ़ाया गया नहीं है. फिलहाल अभी आगे देखिए क्या है, रेट के अनुसार के आगे पीछे हो सकता है उसको. ओके. यानी जो भी आपकी तरफ से हो रहा है आप कस्टमर की सुरक्षा के हेतु जो भी आपसे हो रहा है आप उससे हाँ, पूरी ठीक कोशिश है, कर अभी रहे हो. फिलहाल ठीक चल रहा है. तो आपसे यही उम्मीद है आपको आगे भी जरा आप यही सुरक्षा की जसं आप काम करू वही हाँ, करोगे. यही करेंगे. तर मित्रांनो बघू शकतात की ज्या प्रकारे आपण या ठिकाणी दळवी दरबारमध्ये आलेलो आहे या ठिकाणी कसल्या प्रकारे सोशल डिस्टन्सचं पालन केलेलं जातो आहे, क्लिनिंगचं लक्ष ठेवलं जातो आहे. आपण सगळं बाहेरच बघितलं की ज्या ठिकाणी सॅनिटायझर करण्यासाठी सर्वप्रथम एक माणूस उभा केलेला आहे आणि कसल्या प्रकारे टेबलमध्ये हे किती फीटाचं अंतर ठेवलेलं आपण बघू शकता सर. तो जागरूक महाराष्ट्र की तरफ से शाबाश भी बोलूँ. सर गवर्नमेंट ने जो आपको गाइडलाइंस डिक्लेयर किया है उस गाइडलाइंस का आप पालन कर रहे हो? जो नियम दिए उसके हिसाब से चल रहे हो आप? यस सर. तो सर आपने ऐसे क्या नियोजन किया है जिससे कि आपके होटल में आने वाले ग्राहक सुरक्षित रहेंगे, उन चीज़ों के बारे में बताइए कुछ. हम तो हर टेबल में तो सैनिटाइजर रहता है. जी जो आता हुआ आदमी को सैनिटाइजर मार के बिठाता है. जी. जब भी टेबल से उठ के जाते तभी टेबल भी एकदम सैनिटाइजर मार के कपड़ा मार के सुरक्षित रखो. ओके. अगर समझिए आपके होटल में आने वाले कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ठंडा पानी चाहिए या मुझे गर्म पानी चाहिए तो इस रिक्वायरमेंट के बेस से आप उनको सर्विस प्रोवाइड करते हो? नहीं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन चार्जेस नहीं लगाते. जी. तो अगर समझिए इन फ्यूचरली आपके स्टाफ मेंबर में से आपके मैनेजमेंट में से कोई बंदा कोरोना पॉजिटिव मिलता उस पर होने वाला खर्चा आपके मैनेजमेंट के बेस पे होगा या गवर्नमेंट के बेस पे किया जाएगा? नहीं, मैनेजमेंट किया जाएगा. और आपके होटल के डिशेस में कुछ चेंजेस लाया हुआ आपने? नहीं. जैसे कि 6 महीने पहले जो लॉकडाउन हुआ था सेम जो सेम मेन्यू है कुछ चेंजेस कुछ आया नहीं. तो सर इसमें पूरी तरह आपका क्लीनिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है? हाँ. तो ठीक आहे सर. बघू शकतात मित्रांनो आपण ज्या प्रकारे या ठिकाणी सुरक्षतेचा हे लक्ष ठेवला जातो. जागृत महाराष्ट्राकडनं आपण इथं आढावा घेतलेला है. आपकी होटल मैनेजमेंट में अभी जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस डिक्लेयर किया है इस गाइडलाइंस के बेस के ऊपर जो आपके होटल में जो भी कस्टमर आएंगे
इन कस्टमर के सुरक्षा हेतु आपने क्या नियोजन किया है, ऐसे क्या प्लान किया जिससे आप कस्टमर की सुरक्षा कर रख सकते हो सर जी? जैसे कि हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो पहले हम उसको बाहर ही सैनिटाइजर करते हैं जी। तो उसके बाद आपके और दूसरे कुछ प्लान, जैसे आप सैनिटाइजर करने के बाद में आप टेम्परेचर चेक करते हो उनका, जो भी टेम्परेचर चेक करते हैं जी। और जैसे कि किसी ने कुछ मांगा, पानी, बॉयल पानी, ठंडा पानी, उसके हिसाब से हम मतलब जैसे आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपको ठंडा पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, वो आप सर्व करते हैं, दे देते हैं वैसे ही कर। ओके, अगर इन फ्यूचरली समझिए आपके स्टाफ मेंबर में से कोई आपका मैनेजमेंट का कोई भी एक बंदा या वेटर्स ये अगर पॉजिटिव मिलते हैं तो इसके बेस पे होने वाला खर्चा ये आपके बेस पे रहेगा या गवर्नमेंट के बेस पे किया जाएगा? हमारा बंदा रहेगा जी, तो हमारे बेस में जी, तो हम हमारी तरफ से कर लेंगे। मतलब ये पूरा खर्चा आपकी मैनेजमेंट करेगी या फिर उसके आसपास में जो भी कोविड सेंटर में रहेगा आप उसको जमा कर दोगे? हाँ, तो उधर जमा हो जाएगा। ओके। और आपके जो 6 महीने पहले जो भी गवर्नमेंट की गाइडेंस के बाद पहले 6 महीने पहले जो लॉकडाउन जो हुआ था उसके पहले आप जो आपके होटल्स के रेट थे, जैसे मेनू में कुछ चेंजेस, रेट में कुछ चेंजेस आए हुए अभी के इसमें? नहीं, अभी कुछ नहीं। तो मतलब जो सेम रेट था सेम रेट आपने रखा हुआ? तो जो आपके होटल में पूरा तरह से क्लिनिंग का ख्याल रखा जाता है? क्लीन रहता है। ओके। तर सर बघू शकता ज्या प्रकारे आपण या हॉटेलमध्ये संवाद साधलेला आहे, तर या ठिकाणी क्लिनिंगचा कसल्या प्रकारे लक्ष ठेवला जातो? सर जी, आपके होटल में आने वाले जो कस्टमर है तो उन कस्टमर की सुरक्षा के हेतु आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो दी है उनका आप पालन कर रहे हो? जी। जैसे अभी हमने आपके होटल्स में जैसे एंट्री की उसके विजिट करने का देखा, जो कि क्लीनिंग आपकी होटल में तो बहुत अच्छी तरह से, बट लेकिन उनकी सुरक्षा के हेतु जैसे और भी गाइडलाइंस के जो कुछ प्लान दिए गए तो उनके बेस के आपने क्या नियोजन किया हुआ है? इसमें अपना गन चेक करने का गन है जी, सैनिटाइजर है जी, और अपन उसको बोल भी देते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, ओके, सामने बेसन है वहाँ हैंड वॉश लगा है, हाथ धो लो, ओके, बराबर। ये सब चीज़ें अपन जैसे गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो पूरा अपन फॉलो करके चलते। यानी आपके होटल में जो भी कस्टमर पहले विजिट होने से पहले आप उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हो, उनके हैंड सैनिटाइज किए जा रहे हैं, फिर हैंड वॉश से हाथ भी धुलाते हैं। ओके। तो जैसे आपके कस्टमर जब जो आने के बाद में जब बाहर की तरफ निकलते हैं तो उनकी जो सीट है आप उसको भी क्लीनिंग करते हो? हाँ, उसको 1-1 घंटे के बाद में पूरा स्प्रे कर देते हैं। ओके। और आपके स्टाफ मेंबर में कंपलसरी सैनिटाइजर और मास्क का यूज़ होता है? ओके। और इन फ्यूचरली अगर आपके स्टाफ मेंबर में से किसी को कोई बंदा अगर पॉजिटिव मिलता है तो उसके बाद में आपका रिएक्शन क्या होगा? उसको नज़दीक के कोविड सेंटर होगा जो गवर्नमेंट का, वहाँ उसको एडमिट कर देंगे। ओके। और जो आपके मैनेजमेंट में अगर कुछ समझिए कभी इन फ्यूचरली आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा पॉजिटिव है या बंदे में कोई लक्षण दिख रहा है तो आप उसको एंट्री करने के बाद में आपका जैसे कोई कस्टमर है तो उसके बाद में आपका रिएक्शन क्या होगा? उसको सीधा कोविड सेंटर में एड्रेस देके भेज देंगे अपन। जी। तो मतलब इन फ्यूचरली आपके हॉस्पिटल में अगर कोई ऐसा आपके यहाँ पे कोई एक बंदा आ रहा है जैसे आपको लग रहा है कि खांस रहा है, छींक रहा है, हाँ, तो सबसे पहले आपका एक्शन क्या होगा उस बारे में? उसको पहला तो हम लोग अलाउ ही नहीं करेंगे कि भाई आप साइड में हो जाओ, और फिर उसको नज़दीक का कोविड सेंटर है वहाँ उसको इन्फॉर्म करके भेज देंगे। ओके। और आपकी जो मेन्यू है, जो 6 महीने पहले लॉकडाउन के पहले जो मेन्यू में आपके रेट दिखाए गए थे या जो भी डिशेस थे, तो इन सब में कुछ चेंज हुआ है 6 महीनों के बाद में? इसमें अभी 50% कम है डिशेस जी, रेट में चेंज नहीं हुआ है। ओके। बाकी अभी फिलहाल खाली साउथ इंडियन और चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, वेफर ये सब बेचते हैं। तो आपके जो AC रूम्स हैं जो भी अभी ने फैमिली के लिए अवेलेबल किया था, आपने उनको क्लोज रखा है पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह क्लोज है। ओके सर. तो सर बघू शकतात आपण ज्या प्रकारे आपण इथला आढावा घेतला, या इथली आपण बघू शकता की स्वच्छता आणि सुरक्षतेचा पूर्ण प्रकारे इथं विचार केलेला जातो आहे. जागृत महाराष्ट्राकडनं शाबास दिवकर, कसारा. मिशन बिगेन अगेन अभियानाअंतर्गत राज्य सरकारने हॉटेल सुरू करण्याची परवानगी दिली खरी, पण हॉटेल व्यावसायिक शासनाच्या नियमांचे पालन करणार का याचा आढावा घेण्यासाठी जागृत महाराष्ट्र न्यूज चॅनलने कसारा येथील हॉटेल व्यावसायिकांशी संवाद साधला. महाराष्ट्र सरकारने जो हॉटेल व्यवसाय चालू करण्याचे आदेश दिले आहेत त्या नियमांचे पालन होणार का? एखाद्या हॉटेल व्यावसायिकाला जर कोरोना झाला तर जबाबदार कोण? जागृत महाराष्ट्र प्रतिनिधी शाहबाज दिवकर, कसारा. आमची ही व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा. आमच्या वेबसाईटला भेट देण्यासाठी गुगलवर टाईप करा www.jagrutmaharashtranews.com. पाहत राहा जागृत महाराष्ट्र आणि रहा अपडेट.